ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव अभी। गहलोत सरकार जब सत्ता में आई तो पहला लक्ष्य किसानों की कर्ज माफी का था, क्योंकि चुनाव से पहले किसानों से कर्ज माफी का वादा किया गया था। लेकिन सरकार ने एक साल में सिर्फ कर्ज माफी ही नहीं, लाखों किसानों को नए कर्ज भी बांटे हैं। और यहीं से शुरू होती हैं किसानों के अच्छे दिनों की शुरुआत। सरकार बनने के बाद सीएम गहलोत ने किसानों के कल्याण के लिए सहकारिता विभाग का जिम्मा उदयलाल आंजना को सौंपा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार ने एक साल के भीतर कई बड़े बदलाव किए हैं। जो घोषणा पत्र, जन घोषणा पत्र था, उसमें जो वादे किए थे उनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले दिन ही सरकारी दस्तावेज बना दिया घोषणा पत्र को, और उसी दिन से उस पर क्रियान्वित हर विभाग अपने अपने हिसाब से उसको क्रियान्वित देने में लगा हुआ है। मुख्यमंत्री गहलोत ने कुर्सी संभालते ही सबसे पहला काम किसानों की कर्ज माफी का किया। प्रदेश में कर्ज से डूबे 21 लाख किसानों की कर्ज माफी की गई। न सिर्फ कर्ज माफी, इसके बाद करीब 10 लाख नए किसानों को ब्याज मुक्त ऋण दिया गया। ऐसा पहली बार था जब इतनी बड़ी संख्या में किसानों को ब्याज मुक्त कर्ज दिया गया। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि सबसे पहला ऋण माफी का जो एक वादा जनता से किया था घोषणा पत्र में, वो मेरे विभाग से जुड़ा हुआ था, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पदभार ग्रहण करने के 24 घंटे के अंदर ही ऋण माफ करके साबित कर दिया कि हमारी मंशा साफ है और हम जो घोषणा पत्र में घोषणा किए उन सब वादों को पूरा करेंगे। गहलोत सरकार में राजस्थान देश का ऐसा पहला राज्य बना जहां ऋण माफी और ऋण वितरण का काम ऑनलाइन किया गया, ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या न हो, अधिकारी भ्रष्टाचार न कर सके, किसानों को गलत तरीके से परेशान न कर सके, और कर्ज माफी को लेकर नए कर्ज के वितरण में पूरी पारदर्शिता रही। आशीष चौहान, जी मीडिया, जयपुर। तो किसानों की माली हालात में सुधार के लिए सिर्फ कर्ज माफी ही पर्याप्त नहीं है। पिछले एक साल में गहलोत सरकार ने किसानों के ज्यादातर काम को ऑनलाइन किया, ताकि भ्रष्टाचार पर पूरी तरह लगाम लगाई जा सके। अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री बनने के बाद न सिर्फ कर्ज माफी का काम किया और कर्ज वितरण का काम किया, बल्कि सीएम ने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि इस पूरी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार न हो। अधिकारी किसी भी रूप में किसानों को परेशान न करे और सब कुछ पारदर्शी हो। इसके लिए सहकारिता विभाग ने कई कदम उठाए हैं। लिहाजा कर्ज माफी और ऋण वितरण से जुड़ी योजनाओं को पारदर्शी किया गया। ऑनलाइन नहीं होने की वजह से पिछली सरकार के कार्यकाल में करोड़ों का घोटाला हुआ था। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना की पहल पर किसान सेवा पोर्टल की ग्राम सेवा सहकारी समितियों पर ई मित्र केंद्रों की शुरुआत की गई। यूरिया और डीएपी का बम्पर स्टॉक किया गया। बायोमेट्रिक प्रणाली से समर्थन मूल्य पर ऑनलाइन खरीद शुरू की गई। ऑनलाइन वेयरहाउस रिसिप्ट सेवा, एटीएम और मोबाइल वैन स्थापित करने जैसी कई योजनाएं शुरू कर किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई। तो मुझे ये बात कहते हुए बड़ा गर्व है कि 21 लाख किसानों के ऋण माफ किए हैं राजस्थान में, लेकिन एक भी शिकायत आज दिन तक प्राप्त नहीं हुई है। यह आधार आधारित सत्यापन का कमाल है। इस कारण से ये सब कुछ पारदर्शिता के साथ हो पाया और किसानों के साथ किसी प्रकार की ठगी नहीं हुई। सरकार के एजेंडे में सिर्फ अल्पकालीन कर्ज थे, लेकिन फिर भी सरकार ने मध्यकालीन और दीर्घकालीन कृषि ऋण भी माफ किए। सरकार ने 4 लाख बीघा जमीन को रहन मुक्त बनाकर 70,000 किसानों को राहत दी है। तो वहीं आर्थिक संकट से जूझ रहे किसानों को दोहरी राहत दी है। एक तरफ कर्ज माफी हुई तो वहीं दूसरी ओर बैंकों के कब्जे से जमीन को भी मुक्त कराया गया। इस योजना से अब तक 24,908 किसानों की 1,60,000 बीघा जमीन उनको वापस मिल चुकी है।
तो वहीं बायोमेट्रिक सत्यापन से वास्तविक किसान को ही लाभ मिल रहा है, जिससे किसान इलाके के ताकतवर लोगों के दबाव से मुक्त हो गया है। अब तक खरीफ और रबी के ऋण में प्रदेश के 20,30,000 किसानों के नाम जोड़े गए हैं। देश एक तरफ महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर जश्न मना रहा है, तो गहलोत सरकार ने इस मौके को गांव, गरीब और किसान के कल्याण के रूप में उपयोग किया। यही कारण है कि गांधी जी की जयंती पर विशेष अभियान चलाकर 6,500 ग्राम सेवा सहकारी समितियों को ई मित्र केंद्रों की सुविधा से जोड़ा गया। अब तक 5,000 सहकारी समितियों में ये सेवा शुरू भी हो गई है। ऐसे में अब किसान सहकारी समितियों के जरिए ई मित्र से जुड़े दूसरे कामों का भी फायदा उठा सकते हैं। गहलोत सरकार की कोशिश है कि किसानों के घर तक पहुंचकर उन्हें सरकारी योजनाओं का फायदा पहुंचाया जाए। आशीष चौहान, जी मीडिया, जयपुर। तो सरकार की कोशिश है कि अब किसानों को सभी योजनाएं ऑनलाइन मिले, ताकि ऑफलाइन सेवाओं में किसानों के भोलेपन का दूसरे दबंग लोग फायदा उठाते हैं और किसान को पूरा फायदा नहीं मिल पाता। ऐसे में अब सभी सहकारी योजनाओं के चुनाव के लिए भी ऑनलाइन पोर्टल बनाए जाएंगे। प्रदेश का सहकारिता विभाग जल्द ही प्रदेश की सभी सहकारी संस्थाओं के चुनाव कराने की तैयारी कर रहा है, लेकिन अब इसके लिए सभी प्रावधान ऑनलाइन किए जा रहे हैं। सहकारी संस्थाओं के चुनाव के लिए ऑनलाइन ही आवेदन किए जाएंगे। डेयरी सहकारी समिति और ग्राम सेवा सहकारी समिति सदस्य बनने का आवेदन भी ऑनलाइन होगा। इसके अलावा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बिक्री के लिए आवेदन हो या फसली ऋण के लिए आवेदन हो, और लोन स्टेटस भी ऑनलाइन ही मिलेगा। तो वहीं आम लोगों को भी सहकारी कोर्ट स्टेटस, ऑडिट रिपोर्ट ऑनलाइन मिलेगी। पहले केवल ऋणी और ऋणी का एक मुद्दा था, इस कारण से जिनको ऋण मिलता था उन्हीं को बार बार ऋण दिया जाता था, लेकिन इस बार हमने उसमें परिवर्तन करके नए किसानों को भी ऋण देने का काम शुरू किया है। किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या भंडारण की होती है। ऐसे में सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में गोदाम निर्माण पर विशेष ध्यान दिया है। तो वहीं किसानों की मांग के मुताबिक खाद, बीज और दवाइयां उपलब्ध कराने की भी पूरी कोशिश की गई है। ऐसे में अब सभी ग्राम सेवा सहकारी समितियों पर गोदाम निर्माण सुनिश्चित किया गया है। प्रदेश की 90% सहकारी समितियों पर गोदाम निर्माण हो गया है। जिन सोसाइटियों में गोदाम नहीं बने हैं वहां बनाने का काम जारी है। सहकारी क्षेत्र में अब तक 6,700 मीट्रिक टन क्षमता के गोदामों का निर्माण किया जा चुका है। तो वहीं 3 लाख मीट्रिक टन खाद का बम्पर स्टॉक सुनिश्चित किया गया है, ताकि किसानों को खाद की कोई समस्या न हो। अब सरकार इन सभी सहकारी संस्थाओं के चुनाव कराने की तैयारी कर रही है, क्योंकि कई संस्थाएं ऐसी हैं जहां पिछले 10 साल से चुनाव नहीं हुए हैं। कुल मिलाकर गहलोत सरकार का पहला साल किसानों के लिए बेमिसाल रहा। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले 4 साल में भी गहलोत सरकार किसानों की उम्मीदों पर खरा उतरेगी। आशीष चौहान, जी मीडिया, जयपुर।